हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े 12th इकोनॉमिक्स और चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन करते समय हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया कि हिंद क्लब की निम्नलिखित सूचना के आधार पर आय व्यय खाता 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तैयार कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें नीचे ये देखते हैं। दिया है कि गत वर्ष के चंदे वसूल हुए 40 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 40 रुपीज़। चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए 360 रुपये, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर 360। और दिया है कि चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 60 रुपये। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर 60 रुपीज़। ठीक है, आगम दिया है इनकम। ठीक है, क्या क्या दिया है रिसिप्ट दिया है। कमरे का किराया 20 रुपया, क्रीड़ा शुल्क है 120 रुपया और जलपान गृह से प्राप्त रोकड़ 250 रुपया। ठीक है, यानी कि आपका इंग्लिश दिया हुआ है कि रेंट ऑफ रूम 20 रुपीज़, गेम फीस 120 और कैश रिसीट फ्रॉम कैंटीन 250 रुपीज़। ठीक है, भुगतान दिया है सैलरी वेतन 200 रुपये, मरम्मत 24 रुपये, छपाई तथा लेखन सामग्री 60 रुपये, जलपान गृह की सामग्री 170 रुपये, चौकीदार की मजदूरी 136 रुपये और बिजली 80 रुपये एवं किराया पर 100 रुपये। ठीक है, पेमेंट साइड में क्या दिया है, सैलरीज 200, रिपेयर 24 रुपीज़, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपीज़, कैंटीन आर्टिकल्स 170 और वेजेस ऑफ वॉचमैन 136 और इलेक्ट्रिसिटी 80 रुपीज़ एंड रेंट एंड रेट्स 100। ठीक है, नीचे क्या दिया है, अदत्त व्यय। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग दिया गया है। ठीक है, दिया है कि मरम्मत व्यय 16 रुपीज़, जलपान गृह सामग्री 44 रुपया। ठीक है, यानी कि करना क्या आपको, लास्ट में कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 को 36 रुपये और 31 नवंबर 2021 को 56 रुपये। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बनाना है आय व्यय खाता तैयार करना है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करना है। देखिए, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दे दिया गया है कि क्या क्या हमको रिसीप्ट में क्या क्या पेमेंट किए हैं और हमको करना क्या है, सिर्फ बना देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो खाता हम तैयार करेंगे उस खाते का नाम, खाते का फॉर्मेट। ठीक है, तो हम बना रहे हैं कौन सा खाता, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, किसका बना रहे हैं हम। ठीक है, तो दिया गया है कि हिंद क्लब का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ऑफ हिंद क्लब। नीचे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बंद होते हैं हमारे, तो इनका खाता बनता है 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28। यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं इनकम और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको एक साल के अंदर क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। सबसे पहले दिया है कि गत वर्ष के चंदे वसूल हुए। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ना ही पिछले वर्ष का ना ही आने वाले वर्ष का। ठीक है, ना ही पिछले वर्ष का ना ही आने वाले वर्ष का लेखांकन नहीं करते हैं किसका, तो करेंट ईयर का। इस साल में जो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसी का लेखा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। दूसरा क्या दिया है, चालू वर्ष के चंदे से वसूल हुए 360 रुपये। ठीक है, अब हमको वसूल हुआ है चंदा, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है चंदा इस साल का, चालू वर्ष का मिला है 360 रुपये। ठीक है, और इसमें आउटस्टैंडिंग दिया गया है, तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को जोड़ दिया जाता है। कितना है, तो दिया है कि चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, मतलब क्या आउटस्टैंडिंग है, कितने है भाई, 60 रुपये। ये हो जाएंगे 420 रुपये।
कोई डाउट? अब बढ़ते हैं प्राप्ति साइड में, रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया गया है प्राप्ति में। तो देखिए क्या दिया है, कमरे का किराया, ठीक है, रेंट ऑफ रूम हमको प्राप्त हुआ है, कितना मिला है रेंट, तो ये मिल गया हमको 20 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपये। और क्या मिला हमको, तो उसके बाद से हमने क्रीड़ा शुल्क पाया, गेम फीस, गेम फीस ये कितना मिला हमको, तो गेम फीस मिल गया 120 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 120 रुपये। और क्या मिला है, तो गेम फीस के अलावा हमको जलपान गृह से प्राप्त रोकड़ हुआ है, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से हमको 250 रुपये मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ रिसिप्ट साइड में नहीं है। अब चलते हैं पेमेंट साइड में, भुगतान साइड में, ठीक है। हमने सैलरी दिया है, लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है। सैलरी कितना का दिया गया है, तो सैलरी दिया गया है 200 रुपये का, तो लिखेंगे यहाँ पे 200 रुपये। और क्या दिया गया है, सैलरी के अलावा हमने दिया है मरम्मत, रिपेयर, कितना है 44 रुपये। इसको अंदर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि नीचे दिया क्या है, आउटस्टैंडिंग में रिपेयर का 16 रुपया बाकी है, ठीक है। तो रिपेयर का 16 रुपया बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, और कुछ नहीं कहे तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ेंगे, ठीक है, और एडवांस को घटाएंगे। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाएगा, कितना 16 रुपये, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, रिपेयर के बाद दिया है छपाई तथा लेखन सामग्री, ठीक है, ये कितना है, लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है आपका 60 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 रुपये। और क्या है, प्रिंटिंग के बाद दिया गया है कि जलपान गृह की सामग्री, ठीक है, कैंटीन आर्टिकल्स, लिखेंगे कैंटीन आर्टिकल्स। ये कैंटीन कितने का है, तो कैंटीन आर्टिकल्स है हमारे 170 रुपये के, ठीक है, 170 रुपया। और इसमें आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ा जाएगा, कितना है, आउटस्टैंडिंग इसका 44 रुपये है, ये हो जाएगा 114 रुपये। उसके बाद से क्या है, कैंटीन के बाद है वेजेस ऑफ वॉचमैन, ठीक है। तो जो हमने वॉचमैन रखा होगा, हमने जो वॉचमैन रखा होगा, तो उसका हमने क्या करना है, वेजेस ऑफ वॉचमैन, हमने उसको मजदूरी देनी है, ठीक है, कितना देना है, तो 136 रुपये, 136 रुपये। और क्या किया है, इसके बाद उसको वेजेस देने के बाद हमारा जो रेंट एंड टैक्सेस है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, वो है 80 रुपये, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड करेंगे, ये कितना है 80 रुपये। और सबसे अंत में क्या दिया गया है, सबसे अंत में दिया गया है कर एवं किराया एवं कर, ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, और ये कितने का है, ये है 100 रुपये का, ठीक है। अब हम कहते क्या है, देखते हैं कि किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड वाला है या इस साइड वाला है, ठीक है। तो इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, कितना है, तो देखते हैं, यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ कौन सी 170 और 44, 214 होगा, 214 होगा, ठीक है। तो जोड़ने का आ जाएगा 830 रुपया, ठीक है, ये भी अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा 830 रुपये, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इन सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा डिफिसिट, या इसी को कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर,
ओवर इनकम, ठीक है। इसको या तो बोलते हैं डिफिसिट या तो बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो 830 में से इन सबको घटाने पे जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है 810 रुपये, ठीक है। तो 830 में से 810 घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 20 रुपये, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा डिफिसिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ हम मिस्टेक किए थे, यहाँ पर 170 तो प्लस 44 होना चाहिए था, तो हम लोगों ने लिखना था 214, तो हम लिखे थे कितने 114, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे सबको जोड़ा जाएगा 260 रुपये, 60 रुपये, 214, 136, 80 और 100, तो जाएगा कितना 830 रुपये। और इसमें से इन सबको घटा दिया जाएगा, घटाने के बाद जो बचेगा वही क्या जाएगा, हमारा डिफिसिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं।